नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है गौतम बुद्ध और शंकराचार्य दोनों में क्या अंतर है और क्या समानता है। तो आज बात करते हैं इन्हीं पे। अलग अलग समय पे, अलग अलग जगह पे, हर काल में अवतार या गुरु का आगमन होता है धरती पे, सही रास्ता बताने के लिए, सही दिशा देने के लिए। तो गुरु तत्व जो है वो एक ही है। फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में वो अवतार लेते रहते हैं, लेकिन जो स्टेट है, जो अवेयरनेस लेवल है गुरु का, वो एक ही होता है। चाहे आप राम को पकड़ लो, चाहे आप कृष्ण को पकड़ लो, चाहे आप गौतम बुद्ध को पकड़ लो, महावीर को पकड़ लो, आदि शंकराचार्य को पकड़ लो, कोई भी अवतार हो या गुरु हो, एनलाइटेंड कॉन्शियसनेस हो, वो एक ही स्टेट पे है, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे है, क्योंकि उनमें गुरु तत्व है। उनका काम ही क्या है कि लोगों को सही दिशा देना, सही मार्गदर्शन देना, कि वो अपने स्वरूप को जान लें और मुक्ति को प्राप्त कर लें, जीवन मुक्त हो जाए, मोक्ष को प्राप्त कर लें, सफरिंग जो है उस सफरिंग से बाहर निकल जाए और आनंद को प्राप्त कर लें। उनका मेन जो लक्ष्य होता है अपने लिए नहीं होता, क्योंकि वो अपने लिए पूर्ण रहते हैं, वो टोटल कंप्लीटनेस है। वो हर अवस्था में क्या है, अंदर वो आनंद में ही है, क्योंकि वो सच्चित आनंद ही है। उन्हीं का क्या है, अवतार है। जो भी जीवन मुक्त हो गया, जो जान गया अपने स्वरूप को, वो दूसरा नहीं है, फिर वो एक ही है। तो गुरु तत्व एक ही है। आप अगर गौतम बुद्ध की बात करें और आदि शंकराचार्य की बात करें, तो दोनों का जो गुरु तत्व है वो एक ही है। दोनों का फिलॉसफी क्या है? पहला गौतम बुद्ध की बात करते हैं। गौतम बुद्ध आदि शंकराचार्य जी से पहले आए, तो गौतम बुद्ध ने क्या बोला? वो बोले कि अनात्मन का बात किए। वो अनात्मन का बात किए। और आदि शंकराचार्य किस पे बात किए? आत्मन। तो दोनों क्या है? एक बोल रहे अनात्मन, एक बोल रहे आत्मन। तो यहीं पे क्या लगता है लोगों को कि अरे ये तो दोनों को कंट्राडिक्शन हो रहा है, दोनों कंट्राडिक्ट हो रहे हैं। लेकिन नहीं, अगर हम लोग इसको पूरी तरह से जाने हम लोग, तो इसमें लगेगा कि कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। सिर्फ एक ही चीज को अलग अलग तरह से बताया गया है, अलग अलग डिफाइन किया गया है। जैसे लाइट को हम लोग दो तरह से बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एक हम बता सकते हैं लाइट क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वो होता है जिससे हम लोग सब कुछ देख सकते हैं, जो विजिबल कर दे सब कुछ को, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। और एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि अंधकार जहां नहीं हो वो प्रकाश है। द एब्सेंस ऑफ डार्कनेस इज लाइट। तो हम लोग एक तरह से क्या बोले, एक हम लोग पॉजिटिव टर्म यूज किए, जो हर चीज जो वो विजिबल कर दे उसको प्रकाश कहते हैं, उसको लाइट कहते हैं। और एक हम लोग निगेटिव टर्म यूज किया, एब्सेंस एंड डार्कनेस। दो टर्म यूज किए, लेकिन चीज क्या है? एक ही चीज को हम लोग बोल रहे हैं, प्रकाश को डिफाइन कर रहे हैं। उसी तरह जब बुद्ध बोलते हैं अनात्मन, तो उनका कहने का मतलब है जो सेल्फ जो है वो है नहीं, नो सेल्फ। मतलब इंडिविजुअल कोई सेल्फ नहीं है। जो हम लोग मानते हैं बॉडी माइंड जो है वो हम हैं, ये बॉडी माइंड है हम, वो नहीं है। हम लोग क्या मानते हैं कि वी आर बॉडी एंड माइंड। हम लोग ये है बॉडी, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। बुद्ध क्या बोलते हैं कि नो सेल्फ, वो नहीं है। जो हम लोग मान रहे हैं कि बॉडी माइंड, जो ये आत्मन, इसको हम लोग मानते हैं, वो नहीं है, नो सेल्फ। इसीलिए क्या बोलते हैं, नो सेल्फ का टर्म यूज करते हैं, नो सेल्फ, अनात्मन। उसी तरह शंकराचार्य क्या बोलते हैं? आत्मन। और वो ये भी बोलते हैं
जीव और ब्रह्म एक है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम क्या है? ब्रह्म ही है। मतलब देयर इज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ अहम। अहम जो है, अहम जो हम लोग बोलते हैं, अहम क्या है? सेल्फ, आत्मन, जो बॉडी माइंड, वो शंकराचार्य क्या बोलते हैं? अहम ब्रह्मास्मि। अहम क्या है? जीव और ब्रह्म एक है। मतलब जीव इंडिपेंडेंट नहीं है, ब्रह्म ही है जो जीव में एक्सप्रेस कर रहा है, जीव से एक्सप्रेस कर रहा है, जीव में आया हुआ एक्सप्रेस कर रहा है। वही फॉर्म बना हुआ है, लेकिन वो अलग नहीं है उससे, वो वही है। जैसे समुद्र में वेव्स जो है, लहर जो है, वो समुद्र से अलग नहीं है, समुद्र ही अपने आप को क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है। तो दोनों क्या है? एक ही चीज को बोल रहे हैं, एक ही ट्रुथ को दोनों अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं। चीज एक ही है, दो नहीं है। जिस प्लेटफॉर्म पे वो बात कर रहे हैं, जिस स्टेट से वो बात कर रहे हैं, वो उसी ट्रुथ को ही बता रहे हैं। एक बुद्ध क्या बोलते हैं? बुद्ध शून्य को यूज करते हैं, शून्यता का यूज करते हैं। और वही दूसरी ओर आदि शंकराचार्य ब्रह्म का यूज करते हैं, इन्फिनाइट। तो एक शून्य का यूज करते हैं, एम्प्टीनेस, और एक जो है आदि शंकराचार्य वो यूज करते हैं ब्रह्म, इन्फिनाइट, इन्फिनिटी, लिमिटलेस। तो हमें यह समझना होगा कि जिस आत्मा या ब्रह्म की जो बात कर रहे हैं, जो लिमिटलेस है, मतलब लिमिटलेस मतलब क्या? कि इसका कोई बाउंड्री नहीं है। तो जिसका कोई बाउंड्री नहीं होगा, वो क्या होगा? कोई थिंग तो नहीं होगा, कोई चीज तो हो नहीं सकता है। क्योंकि अगर वो चीज होगा तो कोई बाउंड्री हो जाएगा फिर। क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी थिंग कब तक है? जब तक उसका कोई बाउंड्री है, जब तक उसका कोई आकार है, तब तक क्या वो चीज है। जब उसका आकार हीन हो जाता है, जब उसका कोई आकार नहीं रहता है, तो वो थिंग नहीं रहेगा, फिर वो एम्प्टी है, एम्प्टीनेस। तो वो वही एम्प्टीनेस को बता रहे हैं ब्रह्म, इन्फिनाइट। दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं, दैट विच इज नॉट अ थिंग इज इन्फिनाइट, इज इंफिनिटी। एक ही ट्रुथ है, लेकिन दोनों का क्या है? डेफिनेशन अलग अलग। हम चीज एक ही पॉइंट कर रहे हैं, एक ही चीज को पॉइंट किया जा रहा है, वही जो ट्रुथ है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कोई थिंग नहीं है, लेकिन वही बेसिस ऑफ एवरीथिंग है। उसी के कारण सब कुछ है, वो अकारण है, उसको हम बाउंड्री में नहीं डाल सकते। और जो बाउंड्री में नहीं आया वो थिंग नहीं है, वो एम्प्टीनेस है, वो शून्य है, महाशून्य बोल सकते हैं उसको, बोलते हैं शिवा बोलते हैं उसको। कोई भी टर्म जो शंकराचार्य उसको पॉजिटिव टर्म यूज करते हैं, वही दूसरी ओर जो बुद्धा है उसको निगेटिव टर्म यूज करते हैं, शून्य। लेकिन वो क्या बोलते हैं? एम्प्टी ऑफ एवरीथिंग। जिस ट्रुथ की बात कर रहे हैं वो अनात्मन, वो एम्प्टी ऑफ एवरीथिंग, उसमें कोई चीज नहीं है। उसको चीज को नहीं बता सकते, वो चीज में नहीं डाल सकते, उसको किसी चीज को से डिफाइन नहीं कर सकते। और उसी वही दूसरी ओर जो आदि शंकराचार्य हैं, वो क्या बोल रहे हैं? जो आत्मन की जो बात कर रहे हैं, जो ब्रह्म की बात कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? वो लिमिटलेस है। तो लिमिटलेस जो है वो क्या है? वो थिंग नहीं है, वो थिंग नहीं हो सकता है, वो एम्प्टी ही हो सकता है। क्योंकि वो थिंग होगा, कोई चीज होगा तो बाउंड्री में आ जाएगा, आकार बन जाएगा। तो निराकार की बात कर रहे हैं, अनमैनिफेस्ट। अनमैनिफेस्ट जो है वही अनात्मन है बुद्धा में। जो गौतम बुद्ध जिसकी बात कर रहे हैं, अनात्मन, नो सेल्फ, अनमैनिफेस्ट है वो। शंकराचार्य जिसकी बात कर रहे हैं, अनमैनिफेस्ट। तो दोनों एक ही ट्रुथ की बात करें। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई रबड़ी खाया है, रबड़ी या कोई मिठाई, तो
एक आदमी तो खाया, उसको मालूम है कैसा टेस्ट है, अब उसको एक्सप्रेस कर रहा है जो नहीं जानता है। अब जो नहीं जानता, जो जिसने नहीं खाया है, उसको बताना है अगर कि रबड़ी कैसा है, तो हमें देखना होगा कि वो क्या जानता है, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं। हम उसको रबड़ी तो वो जानता ही नहीं है, लेकिन हम ये जानेंगे ना कि तुम ये खाए हो, तो कोई आदमी बोलेगा कि हाँ, मैं अगर पूछता हूं कि रबड़ी का टेस्ट मुझे बताना है किसी को, तो मुझे ये जानना होगा कि सामने वाला क्या खाया है, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली मुझे बताना होगा। तो सामने वाला अगर बोलेगा कि मैं मधु खाया हूं, मुझे मधु का टेस्ट मालूम है, या मैं गन्ने का जूस पिया हूं, तो मैं बता सकता हूं कि भाई जिस तरह मधु जो तुमने टेस्ट किया है, वो स्वीटनेस जो है, वही स्वीटनेस, उसी प्रकार का स्वीटनेस के क्या है, रबड़ी में भी है, कोई मिठाई में भी है। तो मैं ये तरह के एक रेफरेंस तरह का बता सकता हूं। और किसी ने अगर मान लीजिए किसी ने गन्ने का जूस पिया है, तो मैं उसको उस तरह से बता सकता हूं कि गन्ने का जूस पियो ना, तो तुम गन्ने का जो जूस है वो स्वीटनेस ही क्या है, रबड़ी के जैसा है। रबड़ी का जो टेस्ट है वो गन्ने के जूस की तरह है। तो यहां पे दो डेफिनेशन आ गया कहने का मतलब। ये एक बोल सकते हैं गन्ने का जूस की तरह जो है वो रबड़ी है, उसका टेस्ट है। और एक हम लोग बता रहे हैं कि मधु जो है, हनी, उसके तरह रबड़ी का टेस्ट है। तो डेफिनेशन यहां दो अलग अलग लग रहा है, लेकिन चीज क्या है, एक ही चीज है। एक ही चीज को हम लोग दो तरह से हम लोग बता रहे हैं, अलग अलग जो समझने वाले हैं उसके लिए। जिसने टेस्ट कर लिया वो समझ जाएगा कि भाई ये दोनों चीज जो है एक ही चीज को बताया जा रहा है। अलग अलग जो टेस्ट किए हुए हैं उनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए। तो जो बुद्ध है, अगर बुद्ध की बात करें और शंकराचार्य की बात करें, तो अगर बुद्ध होते और शंकराचार्य जब एक समय में होते तो दोनों एक दूसरे को ये नहीं करते, कंट्राडिक्ट नहीं करते, दोनों हाथ मिला लेते। लेकिन चूंकि ये चीज जो बोला जा रहा है, ये जैसे हम लोग बता रहे हैं कि एक बता रहे हैं कि गन्ने के जूस की तरह है, एक बता रहे हैं कि हम मधु के जैसा है। तो जो रबड़ी नहीं टेस्ट किया है उसके लिए क्या रेफरेंस पॉइंट होगा? गन्ने का जूस पिया उनके लिए रहेगा गन्ने का जूस की तरह है, मास्टर ने बताया गन्ने के जूस की तरह है। एक को लगेगा कि भाई मधु की तरह है। तो दोनों क्या कन्फ्लिक्ट करेंगे एक दूसरे से। जो नहीं जान रहे रियल टेस्ट ऑफ किसका, रबड़ी का, वो क्या है, यही दो जो बिलीफ है उसी को लेके लड़ेंगे। लेकिन जो जान गए हैं रबड़ी का टेस्ट, वो क्या जानेंगे कि भाई वो गन्ने का जूस की भी जैसा है और मधु के जैसा भी है। तो उनके लिए कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन है, जिन्होंने रिलीजन को बनाया, जिससे रिलीजन इमिनेट हुआ, बना, ओरिजिन जो हुआ, वो जो प्रिंसिपल हैं उनके लेवल पे देयर इज नो कन्फ्लिक्ट। कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। कंट्राडिक्शन किसके बीच में है? फॉलोअर्स के बीच में। जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए हमेशा कंट्राडिक्शन रहेगा, कन्फ्लिक्ट रहेगा। वो बोलेंगे कि यही सही है, वो बोलेंगे यही सही है। तो जो रिलीजन जो बना है, दो रिलीजन में होगा कंट्राडिक्शन, लेकिन दो रिलीजन के जो प्रिंसिपल हैं, जो ओरिजिन जहां होता है, जो गुरु है, उनके बीच में कंट्राडिक्शन नहीं होगा, कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही ट्रुथ पे। जैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति जेके जो थे और ओशो, दोनों एक ही समय में थे, कंटेम्परेरी थे। तो दोनों के बीच में कोई कंट्राडिक्शन नहीं था। दोनों, ओशो ने बहुत ही अच्छे से उनको एक्सेप्ट किया है। जब आप देखोगे कि जब ओशो बोलते हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में, तो देयर इज फुल एक्सेप्टेंस। बोलते हैं कि जिद्दू कृष्णमूर्ति भी वही बता रहे हैं जो ओशो बता रहे हैं। उनका लैंग्वेज अलग है, उनका तरीका अलग है, लेकिन चीज क्या है, एक ही चीज है। तो उनके दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन नहीं है।
लेकिन जो फॉलोअर्स हैं उनके बीच में कंट्राडिक्शन रहेगा। एक को बोलते हैं कि ओशो बहुत अच्छा, जो ओशो के फॉलोअर हैं वो बोलते हैं ओशो के जैसा कोई नहीं है। जो जिद्दू कृष्णमूर्ति को फॉलो करते हैं वो बोलते हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति जैसा कोई नहीं। लेकिन दोनों क्या है, एक ही चीज को बता रहे हैं, अलग अलग ऑडियंस को, अलग अलग ऑडियंस के लिए अलग अलग सर्व किया जा रहा है वही ट्रुथ को, उसके लैंग्वेज में बताया जा रहा है, जो समझते हैं, जो जानते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल है उनके लिए कोई कंट्राडिक्शन नहीं, उनके लिए कोई द्वंद्व नहीं है। वो एक दूसरे को क्या है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, टोटली फुल्ली एक्सेप्ट कर रहे हैं, फ्रॉम विद इन टोटल एक्सेप्टेंस है। गुरु जो है कोई दूसरे गुरु को कंट्राडिक्ट नहीं करेगा। अगर सही में गुरु है, दो अगर गुरु हैं उस लेवल पे हैं तो कंट्राडिक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ही चीज को दो तरह से बताया जा सकता है। किसको, अलग अलग लेवल पे जो सीकर्स हैं, जो वो जानते हैं, उसको हम अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। जिसका जो एक्सपीरियंस है, जो सीकर का, उसके हिसाब से बताना होगा ना। हम गुरु तो जानते हैं पीएचडी लेवल का, लेकिन सामने वाला अगर 3rd स्टैंडर्ड पे है और अगर 6th स्टैंडर्ड पे है तो अलग अलग स्टैंडर्ड पे अलग अलग हम बताएंगे ना, एक ही चीज नहीं बता सकते। अगर 3rd स्टैंडर्ड वाले को हमको बताना है तो उसको 3rd स्टैंडर्ड वाले से के लेवल से हमको ऊंचा जाना पड़ेगा, फिर वहां से स्टार्ट करना होगा। बेस क्या होगा, 3rd स्टैंडर्ड पे हमको लाना पड़ेगा, फिर जाके धीरे धीरे करते 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 हम वहां पे उसको हाईएस्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। उसी तरह वो जो भी गुरु है वो यही करेंगे, वो दूसरा काम नहीं करेंगे, वो वही करेंगे। देखिए कि सामने वाला क्या है, क्योंकि दोनों उस प्लेटफॉर्म पे एक ही है, उस प्लेटफॉर्म पे दो नहीं है। तो जब बुद्ध ने अनात्मन का जिक्र किया उस समय उन्होंने इसलिए किया जिक्र कि सामने वाला क्या है, आत्मा को एक समझ चुका था कि कोई फॉर्म है, आत्मा को भी एक फॉर्म ले लिया था लोगों ने, कोई फॉर्म है ही। आत्मा मतलब क्या है, इसके अंदर के एक फॉर्म होता है, फॉर्म है वो उस तरह से लेके चलने लगे थे। तो वहां पे वो ब्रेक किए कि वो आत्मन जो है, नो आत्मन, जो वो ट्रुथ का बताने जा रहे हैं, आत्मन जो बता रहे, जो इंडिपेंडेंट, जो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट को कोई फॉर्म में नहीं ढाला जा सकता है। तो वहां पे बताने के लिए उन्होंने ये यूज किया अनात्मन, कि देयर इज नो सेल्फ। उसको समझो मत कि कोई कुछ है वो चीज। हम लोग आत्मन को समझ लेते हैं कोई फॉर्म है, उसका आकार ले लेते हैं, बॉडी है तो उसका भी आकार ले। माइंड का यही है ही, माइंड हमेशा क्या है, आकार को ही समझता है, आकार को ही आकार से पकड़ना चाहता है। आकार को ही क्या है, उसी को समझता है कि वही चीज है और उसी को पकड़ लेता है। कोई भी चीज बताओ तो उसको पकड़ लेता है। तो बुद्ध जो बता रहे हैं बहुत ही साइंटिफिक है, वो यही बता रहे हैं अनात्मन। अनात्मन मतलब नो सेल्फ। उस समय के लोग क्या पकड़ रहे थे, कोई आत्मन है मतलब कोई चीज है, कोई फॉर्म है, सोल मतलब कोई फॉर्म है, वही ट्रूथ है, वही इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। लेकिन उन्होंने उसको ब्रेक किया, उस फॉल्स बिलीफ को ब्रेक किया, बोले कि नो आत्मन, अनात्मन, नो सेल्फ। तो वहां क्या, शून्य का आ गया बात, शून्यता, इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग, एम्प्टीनेस ऑफ एवरीथिंग। वो थिंग्स में उसको नहीं डाला जा सकता है, बाउंड्री में नहीं डाला जा सकता है। तो ये बताने का तरीका है, एकदम क्रिस्टल क्लियर बताने का तरीका है कि वो चीज क्या है, कोई चीज नहीं है, शून्य, एम्प्टीनेस। वही अगर हम अद्वैत वेदांता की बात करें, शंकराचार्य की बात करें, उन्होंने भी क्रिस्टल क्लियर बात किया है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत जो है मिटता है, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो बदलता है। मिथ्या मतलब क्या, जो टिके नहीं, जो बदल जाए। कोई भी चीज, कोई भी फॉर्म क्या है, बदलता ही है, वो टिकता नहीं है। तो वही चीज आदि शंकराचार्य बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। वो आत्मन जो हम लोग समझ रहे हैं, द सेल्फ इज दिस सेल्फ। इनफैक्ट आत्मन जो है वो
उसका कोई आकार नहीं है। इसीलिए गीता में ये डायरेक्टली लिखा, कृष्ण बोलते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं आत्मन और जीवात्मन में। जीवात्मन और आत्मन में यही भी डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये जो है, जो फॉर्म दिख रहा है वो जीवात्मन है। जो फॉर्म अपीयर हो रहा है, दिख रहा है, जो अपीयरेंस जिसका हो रहा है, जो माइंड बॉडी आप देख रहे हो, वो जीवात्मन है। उसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। वो वही आत्मन, वही ब्रह्म जिसका कोई आकार नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग, वही क्या है, अपीयर हो रहा है, जीवात्मन, एज ए जीवात्मन। तो इसलिए दोनों जो है, बुद्ध और आदि शंकराचार्य, दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं। दोनों इनलाइटेंड अवेयरनेस, उस परम सत्ता, परम स्टेट, परम लेवल पे जाके बात कर रहे हैं। तो फॉलोअर्स में कंट्रडिक्शन रहेगा, कन्फ्लिक्ट रहेगा, लेकिन जो पकड़ लिया, वो जो वहां तक जान गए, जो ट्रुथ तक, जो गोल तक पहुंच गए, उन्हें क्या लगेगा कि दोनों पाथ जो है वो एक ही तरफ आ रहा है, एक ही जगह आ रहा है। सारा पाथ क्या है, ऑल पाथ्स क्या है, उसका एंड पॉइंट क्या है, दैट इज द गोल। ऑल पाथ्स आर डिपेंडेंट ऑन द गोल, whereas the goal is independent of all the paths। रास्ते जो है वो क्या है, गोल पे डिपेंडेंट है, मंजिल पे डिपेंडेंट है। मंजिल रास्ते पे डिपेंडेंट नहीं है, रास्ते का मोहताज नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, वो था, है, रहेगा। वही गोल है, वही सोर्स है। तो ट्रुथ दो नहीं है, ट्रुथ एक ही है, सत्य एक है। अलग अलग तरीका है बताने का, अलग अलग समय में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग लेवल के लोग जो हैं, उनको बताने का जो तरीका है वो अलग अलग होगा। वो गुरु जानते हैं। गुरु तत्व यही कहा गया है। गुरु तत्व मतलब जो लिविंग जो गुरु हैं, उनसे ही हमें सही गाइडेंस मिल सकता है। जो शरीर छोड़ दिए गुरु, जिन्होंने शरीर को त्याग दिया, अपने जीवन काल में उन्होंने जो बताया, सब कुछ नॉलेज दिया, उसके बाद जो शरीर त्याग दिया, उसके बाद जो सीरियस सीकर हैं, जिन्हें ट्रुथ जानना है, वो लिविंग गुरु को पकड़ते हैं। क्योंकि उनको जिन्होंने जो गुरु शरीर त्याग दिया, जो स्क्रिप्चर्स उन्होंने लिखा, जो स्क्रिप्चर्स उन पे बना, उसको बताने वाला कौन है? उसको बताने वाला भी वही, उस लेवल पे जो होगा वही बता सकता है। जो गोल पे होगा वही डिक्रिप्ट भी कर सकता है। वो कोडिंग है, वो कोडिंग को कौन बता सकता है? उसको डिकोड कौन कर सकता है? जो उस स्टेट पे होगा वही कर सकता है। हर एक आदमी डिकोड नहीं कर सकता है। उसीलिए गुरु को समझने वाला गुरु ही होगा। जो गुरु है वही गुरु को समझ सकता है। गुरु को कोई दूसरा डिफाइन नहीं कर सकता है। सीकर्स कांट डिफाइन गुरु। गुरु कैन ओनली बी डिफाइंड बाय द गुरु। उसीलिए बोलते हैं गुरु को मिस्टिक, विच कैन नॉट बी फिटेड इनटू एनी मैट्रिक्स, पैरामीटर्स में उसको आप फिट नहीं कर सकते हो। वो किसी भी पैरामीटर्स में फिट नहीं होगा, डिफाइन नहीं हो सकता है। तो गुरु को समझना है तो गुरु के पास ही आना होगा। कोई भी गुरु आपके, गुरु के जितने भी गुरु हैं, गोविंद हैं, उनके बारे में जानना है तो गुरु ही बता सकते हैं। गुरु ही बताएगा। गुरु के पास ही ज्ञान है। इस जगत में जो है ज्ञान जो आता है वो गुरु के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता है। महाभारत में कृष्ण गुरु बन के अर्जुन को गीता ज्ञान दिए। श्री राम को ऋषि वशिष्ठ ने योग वशिष्ठ के द्वारा आत्मज्ञान दिया। तब वो जाके इतने अच्छे से लीला दिखाए। और आज हम लोग रामायण की नजर से देखते हैं। रामायण
को हम लोग एक इपिक मानते हैं, उससे बहुत कुछ सीखते हैं। राम का त्याग, वो त्याग कैसे आया? त्याग आम जो अवेयरनेस है उससे त्याग आएगा ही नहीं, क्योंकि आम अवेयरनेस में सेल्फिश है, स्वार्थी है। जब वो आत्मज्ञान हो गया, जब आत्मा को जान गए, रियलाइज हो गया कि वो है, वो ये नहीं, वो है, वो इसमें अपीयर हुआ है, तो वो क्या है? पूर्ण है, टोटल है, कंप्लीट है। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो अनअटैच्ड है, वो टोटल है, कंप्लीट है। तो वो त्याग अपने आप हो जाता है। उसको त्याग फिर दूसरा लोग क्या करेगा? त्याग करेगा तो अंदर अंदर क्या रहेगा? उसको आक्रोश रहेगा, गुस्सा रहेगा, अशांति रहेगा। लेकिन राम के मुखमंडल पे कभी अशांति नहीं था, आनंद था। इसलिए आनंद था क्योंकि हर स्थिति में वो स्थित प्रज्ञ थे, स्थिर मन था उनका। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में उनकी मनोस्थिति क्या थी? एकदम स्थिर थी, शांत। अंदर से एकदम क्या थे? वो शांत थे। वो जानते हैं कि वो कंप्लीट है, टोटल है। बाहर क्या है? बाहर कुछ भी चीज चेंज होगा, वो तो प्रकृति के अनुसार चेंज होगा, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, लेकिन उससे वो परम तत्व का कुछ हानि नहीं होगा। वो वही है। समुद्र में लहर बदलेंगी, चेंज होगा, लेकिन उससे पानी को खत्म नहीं किया जा सकता। पानी था, है, रहेगा। हर वेव्स में, हर जगह पानी ही पानी है। वेव्स का चेंज होगा, लेकिन पानी अनचेंज है। जैसे सोने को पीट कर, सोने को मोल्ड करके बहुत सारे ज्वेलरी बनाया जा सकता है, लेकिन हर ज्वेलरी में सोना तो रहेगा ही। तो अपने आप को परम तत्व के साथ जोड़ लिए। वो वही थे, जोड़ने का बात ही नहीं है। वो ज्ञान नहीं था, अवेयरनेस नहीं था। तो अवेयर जब हो गए तो फिर क्या? संतुष्टि आ जाएगा, परम आनंद आ जाएगा, परम शांति आ जाएगा। तो गुरु तत्व एक ही है, वो बदलता नहीं है। गुरु तत्व एक है। गुरु जो है फॉर्म्स, जो अवतार होता है, जो आपको बाउंड्री में दिखता है, जो नेम्स एंड फॉर्म्स, वो अलग हो सकते हैं, लेकिन चीज एक ही है, गुरु तत्व। और उनका लक्ष्य एक ही है। उनका कोई लक्ष्य नहीं, लेकिन उनका जो मिशन है, लोगों को क्या करना है? उस परम तत्व तक पहुंचाना है, गोविंद तक पहुंचाना, गोविंद से मिलाना है। गुरु का काम ही यही है। गुरु कौन है? जो आपके अंदर, आपके जो गोविंद बैठा है, उससे आपको मिलवा दे। गोविंद मतलब क्या? गॉड। गुरु इज द वन who helps you realize the Govind, the God within you. यही है गुरु, जो आपके इग्नोरेंस है उसको डिस्पेल कर दे, आपके अवेयरनेस को बाहर ले आए, राइज कर दे। वही गुरु है। तो बुद्ध और शंकराचार्य दोनों गुरु हैं, और दोनों एक ही बात कर रहे हैं। अलग अलग जगह पे, अलग अलग समय पे, अलग अलग लोगों से। जो वहां तक पहुंच गया, जो एनलाइटेंड हो गया, वो दोनों को एक्सेप्ट कर लिया। जब तक आप दोनों को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तब तक आप एनलाइटेंड नहीं हो, तब तक आप अभी रिलीजन के अंदर हो। आप रिलीजन के मास्टर नहीं हुए, आप रिलीजन के बाहर नहीं हुए, अभी आप रास्ते में हो। जैसे कोई स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, तो हर एक बच्चा, जो दो अलग अलग स्कूल हैं, तो जो पहला वाला जो स्कूल में पढ़ रहा है, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि मेरा स्कूल जो है उससे अच्छा है। वो बोलेगा कि मेरा जो स्कूल है वो उससे अच्छा है। तो दोनों में लड़ाई होगा कि मेरा स्कूल अच्छा, मेरा स्कूल अच्छा। लेकिन जो प्रिंसिपल वो जानते हैं कि एक ही सिलेबस है, एक ही ऑथोरिटी है, सब कुछ एक ही है, एक ही स्टेट पे बात हो रहा है। अलग अलग तरीका अलग है, लेकिन चीज एक ही है, एक ही सर्व हो रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग कब आएगा?
जब ये अंडरस्टैंडिंग आ गया तो आप गुरु बन गए, मास्टर हो। फिर आप रिलीजन के अंदर नहीं हुआ, आप रिलीजन से बाहर आ गए, आप मास्टर हो गए। रिलीजन कब तक इंपॉर्टेंट है? जब तक अहंकार है, ईगो है, तब तक आपको धर्म चाहिए, तब तक आपको कोई सहारा चाहिए, गुरु चाहिए। रिलीजन मतलब क्या? पाथ है, पाथ टू फुलफिलमेंट, फ्रीडम, इनलाइटनमेंट। रिलीजन कहां से ओरिजिनेट होता है? वही इनलाइटन कॉन्शियसनेस। जितने भी रिलीजन बने हैं कहां से बने हैं? वही गुरु बना है। जेसस, क्रिश्चियनिटी कहां से स्टार्ट हुआ है? जेसस। बुद्धिज्म कहां से स्टार्ट हुआ है? बुद्ध से। जैनिज्म कहां से स्टार्ट हुआ? महावीर से। जो हिंदुइज्म कहां से स्टार्ट हुआ? राम, कृष्ण। तो ये जो ऊपर है, जो मास्टर है, गुरु जो है, इनलाइटेंड कॉन्शियसनेस है, सेल्फ रियलाइज्ड बीइंग है। वो जो जान गए कि वो इंडिपेंडेंट, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, वो है, वही इस फॉर्म में वो आए हैं, अवतार है। तब होता अवतार। अवतार मतलब क्या? वो है, वो यहां पे अपीयर हुआ है, वहां से वो अवतरित हुए। जब ये जान गया आदमी तभी अवतार हो जाता है। ये जानना ही क्या है? अवतार, अवतरण हो गया, वो ज्ञान का अवतरण हो गया, वो उसी का, गोविंद का ही अवतरण हो गया गुरु। वो गुरु के रूप में बता रहा है। गुरु क्या है? वो हर जगह वो गोविंद को ही देख रहा है, अलग अलग अवेयरनेस। उसके लिए कोई दूसरा नहीं है, गुरु के लिए कोई दूसरा नहीं है। जो उसके डिसाइपल भी है, दूसरा नहीं है, वो वही है। बस वो जान रहा है कि उसको अवेयरनेस क्या है, कम है, वो नहीं जान रहा है, उसको वो बता रहे हैं। तो उसके लिए कोई ड्युअलिटी नहीं है, वो नॉन ड्युअलिटी में जी रहा है। वो जान रहा है कि बहुत सारी चीज है, लेकिन वो सब क्या है? उसके बिना नहीं है, उसी में है, उससे अलग नहीं है। वो उस लेवल से वो बात कर रहा है, उस स्टेट से बात कर रहा है। कृष्ण बोलते भी है कि हर जगह मैं ही हूं। आई एम द सीड ऑफ ऑल बीइंग्स एंड ऑल नॉन बीइंग्स। जितने भी चीज है दुनिया में, वो मैं ही हूं, मेरे बिना कुछ नहीं है। आई एम द सुप्रीम रियलिटी, द बिगिनिंग, मिडिल एंड द एंड ऑफ ऑल बीइंग्स। मैं ही हूं। जो वो जान गया, जो अपना स्वरूप को जान गया, वही ये बोल सकता है। तो लिविंग गुरु ही बता सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता है। जितने भी प्रीवियस गुरु हैं, वो गोविंद हुए, वो सब का जो है निचोड़ कौन बता सकता है? वो लिविंग गुरु, प्रेजेंट गुरु जो है। प्रेजेंट गुरु क्या है? समेशन ऑफ ऑल प्रीवियस गुरु, जो भी है उसका वो बता सकते हैं सारा कुछ, कि वो क्या बताए। शास्त्र का भी जो ज्ञान है, जो भी शास्त्र है, वो आप अकेले पढ़ते रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा। जब गुरु आता है तो वो गुरु लाइट के जैसा आता है, वो सारा कुछ ऑब्वियस कर देगा, सब कुछ आराम से समझा देगा। नहीं तो आप पढ़ते रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा। गुरु का अवेयरनेस ऊपर है, वहीं से तो स्क्रिप्चर्स आया है। वो जो लिखा गया है स्क्रिप्चर्स, वो उसी स्टेट से लिखा गया है, वो उसी स्टेट का स्टेटमेंट है। जो भी स्क्रिप्चर्स है, वो उसी स्टेट से जो लिखा गया है, वो ये स्टेटमेंट बन गया, वो स्क्रिप्चर्स बन गया है। तो गुरु ही बता सकता है, जो उस लेवल गया है वही बता सकता है। तो कोई भी गुरु जो इनलाइटेंड बीइंग है, जो जान रहा है अपने स्वरूप को, जो आत्मज्ञानी है, वो उसमें कंट्रडिक्शन नहीं होगा, वो एक ही लेवल पे बात हो रहा है। हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि वो अलग है, वो अलग है, ऐसा नहीं है। आप मानिए अपने रिलीजन को, जब तक आप खुद रिलीजन के बियॉन्ड नहीं चले जाते, तब तक आप रिलीजन को आपको पकड़ना हो, आपको लेना पड़ेगा एक रिलीजन को। लेकिन कट्टर मत बनिए कि यही एक रास्ता है, यही रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता नहीं है। जो गुरु है वो बता रहे, गुरु क्या है? वही अवतार है, जो वो बता रहे हैं वो रास्ता, उस पे
ट्रस्ट करना होगा, और उसके बाद हमें पहुंचना है। जैसे आपको कहीं जाना है, आपको रास्ता मालूम नहीं है, तो आप किसी का सहारा लेते हो, किसी से पूछते हो, तो आप जाते हो वहां। तो विश्वास तो करते हो ना किसी न किसी पे। बिना विश्वास किए हुए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो ये जो विश्वास है, आप एक गुरु पे करना ही होगा, नहीं तो आप अगर बदलते जाओगे गुरु, तो इसमें घाटा किसको? गुरु को घाटा नहीं है, आपका घाटा है। क्योंकि अगर ये तो सब विश्वास की बात है। अगर जो आदमी हमेशा गुरु बदलते रहे, कभी इस गुरु को पकड़ा मैं, कभी इस गुरु का पकड़ा, तो फिर वो पहुंच ही नहीं पाएगा, उसका डिले हो जाएगा। क्योंकि ये बात ही विश्वास की है। अगर आप एक पे विश्वास नहीं किए, तो फिर क्या गारंटी आप दूसरे पे विश्वास करोगे? फिर आपको मनमानी होगा कि नहीं, मुझे इसका पसंद नहीं आ रहा, फिर मुझे इसका पसंद नहीं आ रहा। कुछ अगर आपको थोड़ा सा कष्ट लगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, फिर नहीं, ये जो आपके सहूलियत का जो लग रहा है, उसी को आप पकड़ोगे हमेशा, तो आप भाग रहे हो, एस्केप कर रहे हो। जिस तरह कोई डॉक्टर आपको बता रहा है कड़वा दवा, तो आप भाग रहे हो, नहीं मुझे ये कड़वा दवा नहीं लेना है, मुझे तो भाई ऐसा डॉक्टर चाहिए जो मेरे अनुसार दवा दे, जो मीठा दवा दे। तो फिर आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ही रह जाएगा, जो डिजीज है वो डिजीज ही रहेगा, क्योर नहीं हो पाएगा। जहां पे जो जरूरत है वो आपको देगा ही। गुरु जो होते हैं, जो असली गुरु हैं, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं बताएंगे कोई चीज। आप जो बताओगे, वो आप जो बता रहे, आपकी इच्छा के अनुसार आपका काम नहीं करेंगे वो। तब तो वही हो गया ना, फिर वो डॉक्टर जो है आपके अनुसार चलने लगे, तो आप तो फिर पेशेंट ही रह जाओगे हमेशा। वो सही डॉक्टर नहीं है। फिर जहां ऑपरेशन की जरूरत है, आपको ऑपरेशन करेगा ही करेगा। आपको विश्वास करना होगा, ट्रस्ट करना होगा, कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट करना होगा, और नहीं तो फिर आप भटकते रह जाओगे। कभी इधर दिखा रहे हैं, कभी इधर दिखा रहे हैं, आप ही को प्रॉब्लम होगा, गुरु को प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। गुरु तो पूर्ण हो गया, टोटल है। जो गुरु को प्रॉब्लम हो रहा है, फिर वो गुरु नहीं है। गुरु मतलब क्या? जो पूर्ण हो गया, टोटल है, कंप्लीट है, उसको अब कुछ चाहिए नहीं। वो तो सिर्फ आया है डायरेक्शन देने के लिए, बताएगा कि भाई यहां पे आके गोविंद से तुम आओ, रेस्पेक्टफुली आओ, आप वहां तक पहुंचा सकता है। वो सिर्फ श्रद्धा मांगता है। श्रद्धा इसलिए मांगता है क्योंकि आप समझो, जानो, ताकि आप करो। उसके अकॉर्डिंग नहीं करोगे तो आप ही का घाटा होगा, उसको घाटा होने वाला नहीं है। आप चाहोगे कि नहीं सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो, तब तो आपका डिजीज क्योर नहीं होगा। तब तो आपको नकली गुरु मिल जाएगा, फिर जो आपके अकॉर्डिंग नाचेगा, फिर वो गुरु नहीं हुआ, तो फिर वो कठपुतली हो गया। फिर आप कठपुतली चाह रहे हो, जो मैं बोलूं रिमोट कंट्रोल, तो फिर आपके अंडर आ गया, फिर तो वो गुरु नहीं है, फिर वो नकली है। वो आपसे कुछ लेना चाह रहा है, तभी आपके अकॉर्डिंग चलेगा वो। अगर असली गुरु है तो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, क्योंकि आपको अकॉर्डिंग चलना है उसके, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, तभी आपको पहुंचना है वहां, उसको कहीं पहुंचना नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है, समझना जरूरी है। अगर उसको कहीं पहुंचना होगा तो आपके अकॉर्डिंग चलेगा वो। उसको कुछ आपसे चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो आपके पीछे भागेगा वो। जैसा आप बोलोगे वो मानेगा। लेकिन जो असली गुरु है उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो आपके अकॉर्डिंग क्यों भागेगा वो? आपके पीछे क्यों जाएगा? आपको उसके पीछे जाना है, क्योंकि उसके पास जो है आपसे बड़ा चीज है, आपसे ज्यादा बड़ा चीज है जो उसके पास है। तो आपके पास क्यों भागेगा? जो भाग रहा है, जो आपके अकॉर्डिंग नाच रहा है, वो पपेट है, वो गुरु नहीं है। तो गुरु के अकॉर्डिंगली आपको मोल्ड होना पड़ेगा, गुरु को मोल्ड नहीं होना है।
आपके अकॉर्डिंग। उसीलिए आपको कहीं ना कहीं एक विश्वास करके आपको एक ही गुरु पकड़िए, विश्वास करके और उस पर चलिए। कोई भी रिलीजन पकड़िए, रिलीजन में आप हैं। रिलीजन अगर डेड कब हो जाता है? जब उसका कोई गुरु नहीं है। जब लिविंग जो गुरु है वही अभी लिविंग रिलीजन है। जिस रिलीजन का गुरु नहीं है, अभी लिविंग फॉर्म में नहीं है, तो वो डेड रिलीजन है। वो रिलीजन मरा हुआ रिलीजन है, क्योंकि गुरु ही बताएगा, डायरेक्शन गुरु ही देगा। जितने भी रिलीजन है जिसके गुरु नहीं है, अभी लिविंग गुरु नहीं है, तो फिर वो रिलीजन ही नहीं, वो डेड रिलीजन है। और लोग डेड को पकड़े हुए हैं। इसलिए क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है, सफरिंग है, दुख है। लोग समझ नहीं रहे, जान नहीं रहे, शास्त्र का भी उल्टा सीधा मतलब निकाल रहे हैं, अपने अकॉर्डिंगली निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ठीक है, ये तो ऐसा ही बोला गया है। अपने मतलब का बात निकाल लेते हैं और फिर मतलब सबका जो भगवान है अपने अकॉर्डिंगली बना लिए हैं, बस अपने सहूलियत के अनुसार बना चुके हैं और चल रहे हैं और बोल रहे हैं कि सफरिंग क्यों है। सफरिंग होगा क्योंकि आपको दवा भी चाहिए क्या है, और उसमें आपको कड़वी भी नहीं चाहिए, दवा चाहिए। आपका जो बीमारी है वो बहुत बड़ा बीमारी है, लेकिन आपको कुछ ना दवा लेना है, ना आपको ऑपरेशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपके अकॉर्डिंगली आपको चाहिए सब कुछ। वो नहीं होगा फिर, वो तो आपको कोई ठग रहा है। जो सही होगा, जो ठोस होगा, वो कभी भी आपके पीछे नहीं भागेगा, आपके अकॉर्डिंगली नहीं चलेगा। ये पीछे भाग रहा है जो आपके गुरु, वो गुरु तो हो ही नहीं सकता। फिर प्यासे को जाना पड़ता है कुआं के पास, कुआं नहीं जाता है प्यासे के पास। आपको आना है, आप जाओगे गुरु के पास। श्रद्धा तभी आएगा, डिवोशन तभी आएगा, तभी आप उनकी बात मानोगे। और बात मानोगे तो गुरु का कोई फायदा नहीं है, फायदा आपका है। गुरु को कोई फायदा घाटे का बात ही नहीं है। उसका क्या खत्म हो जाएगा और क्या मिल जाएगा उसे, तो उससे तो गोविंद ही मिल गया। वो उसको, और उसके बड़ा चीज क्या है? ना उसका घाटा हो सकता है, ना उसका कोई फायदा हो सकता है। वो पूर्ण हो गया, टोटल है, कंप्लीट है। तो चाहिए किसको? सीकर को। तो अपने अकॉर्डिंगली जो आदमी भाग रहा है कि मेरे कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो मेरे अकॉर्डिंगली हमको सब कुछ मिलते रहे सहूलियत के अनुसार, तो वैसा आपको वो नहीं होगा फिर। इसीलिए क्या है, लोग डेड रिलीजन को पकड़े हुए हैं, क्योंकि वहां तो कोई गुरु है नहीं। वहां तो जैसा भी हम लोग अपना मान लिए हैं और चल रहे हैं, अपने अकॉर्डिंगली भाग रहे हैं, चल रहे हैं, अपने अकॉर्डिंगली हम बातों को बना रहे हैं और अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे घाटा किसको हो रहा है? आप ही को हो रहा है। तो रियल गुरु आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, आपको रियल गुरु के अकॉर्डिंग चलना होगा। यही है डिफरेंस। आपको समझना होगा, आपको एक पे विश्वास करना ही होगा। और अगर एक पे विश्वास नहीं हो रहा है तो फिर आपको किसी पे विश्वास नहीं होगा, और किसी पे विश्वास नहीं होगा तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप वहीं पे अटके रह जाओगे। विश्वास तो करना ही होगा। और जो गुरु मिल गया तभी आपका स्टार्ट होता है रियल जर्नी। रियल आपका पाथ जो है, जर्नी जो है, वही स्टार्ट होता है। ऐसे तो डेड रिलीजन को लोग पकड़े हुए हैं। डेड रिलीजन कहाँ? जहां पे गुरु नहीं है उसको पकड़े हुए हैं। तो क्या है? वो डेड रिलीजन है, उसमें मेजॉरिटी पकड़े हुए हैं और कहीं नहीं पहुंचते। लेकिन इसीलिए बोला जाता है जब तक गुरु नहीं तब तक जिंदगी शुरू नहीं। गुरु आए तभी आपका जिंदगी शुरू हो गया, तब जर्नी स्टार्ट हो गया, तब आप सही रास्ते में आ चुके हो। अब आप जा सकते हो सही रास्ते, फ्रीडम की तरफ आपका मुंह जो है वो मुड़ चुका है।
आप फ्रीडम प्राप्त करके रहोगे। लेकिन विश्वास चाहिए। सही जो गुरु है उसको मतलब नहीं है, उसको 1000 करोड़ फॉलोअर्स नहीं चाहिए, उसको बस जो रियल सीकर है वही चाहिए। रामकृष्ण परमहंस को ज्यादा आदमी नहीं चाहिए था, बस कुछ ही आए, लेकिन जो सीरियस सीकर है, इसीलिए वो गुरु, जो रियल गुरु है, वो कभी फॉलोअर्स के पीछे नहीं भागते कि मुझे इतना फॉलोअर्स बना लेना, ये करना, ऐसा नहीं। वो चेक करते हैं कि भाई किसमें सामर्थ्य है, जो चाह रहा है, जो सीरियस है, उसी को वो ज्ञान देते हैं। कृष्ण हर एक को ज्ञान नहीं दिए। वो देखे अर्जुन में डिवोशन था, दुर्योधन में डिवोशन नहीं था, क्योंकि डिवोशन के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता है। अर्जुन नहीं नारायण को चुना, नारायणी सेना को नहीं चुना। दुर्योधन क्या चुना? नारायणी सेना चुना, नारायण को नहीं चुना। तो डिवोशन इंपॉर्टेंट है। बिना डिवोशन के आप ज्ञान दे ही नहीं सकते। वही चैनल बनाता है, वही रिसीव तभी कर सकता है आदमी। ट्रांसमीटर अगर है तो रिसीवर को भी उस अकॉर्डिंगली ट्यून होना पड़ेगा, तभी वो रिसीव कर सकता है। तो गुरु इंपॉर्टेंट है, वही आपको बता सकता है सही मार्ग, जो उस परम तत्व तक, परम सत्ता तक पहुंचा सकता है, आप गोविंद से मिला सकता है। तो यही है। बाकी आपको कोई सवाल हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।